least date multiple people before you decide who is genuinely worth spending a life with. I say this because unlikely that you will figure what you truly like, what makes you feel cared for, or what you absolutely won't tolerate unless you go through multiple rings of situations and people. In my देखो, इसका बात ख़त्म होने से पहले हम एक चीज़ पहले ही बोल देंगे कि कोई भी फीमेल उसका शॉर्ट हेयर है ना, ठीक है, सॉरी, लेकिन अगर उसका शॉर्ट हेयर है ना इस जैसा, ये तो उतना भी शॉर्ट नहीं है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है या इतना शॉर्ट है, तो उसका जितना भी जो भी ओपिनियन है उसको तो पहले साइड करके ही रखो, और थोड़ा दूरी भी बना के रखो इससे, क्योंकि थोड़ा इसमें बॉयज़ कैरेक्टर आ जाता है। हम मानते हैं तुमको समझ नहीं आएगा ये चीज़, समझ क्या आएगा तुमको, लगेगा कि हम बकवास कर रहे हैं। ट्रस्ट में, ट्रस्ट नहीं कर रहा मत कर, तू देख लेना, तेरे को दिख जाएगा। थोड़ा मैस्कुलिनिटी होता है ये सब चीज़ में, पता नहीं क्यों इन लोग का, मतलब जो, हाँ, इसमें एक कैरेक्टर तो हो गया उसका ये हेयर वाला, दूसरा कैरेक्टर अगर वो ज़्यादा मेल टाइप का जोक्स, मेल टाइप का वाइब, मेल वाला गाली, पूरा मतलब मेल वाला उसको कैरेक्टरिस्टिक अंदर से पसंद है। पसंद तो सबको है मतलब फीमेल में, लेकिन अगर वो अप्लाई कर रही है अपने ही बॉडी पे, अब खुद ही मेल बनते जा रही है, तो दूर रहो उससे। अब इसका बात सुनते हैं। observation, all the girls who seem happy in their relationships are those who have spent ample time dating to do their due diligence in figuring a realistic image of the person that they want to spend their time with. Because how else are you going to figure out that a generally nice guy is not someone who's going around parading that he's nice, or that a legitimately smart guy isn't somebody who's asserting एक बात पे इसका एग्री होंगे कि जो नाइस गाय हो एक्चुअली नाइस है, रहना है तो रहो, लेकिन ये लोग क्या करता है ना कि एक बैज पहन लेता है, ठीक है, बैज, BADGE, कि हम नाइस हैं, और हर जगह प्रचार करेगा कि हम नाइस हैं, और एक तरह से वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा उसको हाईलाइट बना के रखता है, ठीक है। कभी भी कोई कन्वर्सेशन आएगा तो अपना प्योरिटी के बारे में बताएगा कि हम कैसे किसी से बात नहीं की, आई 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 आई, मतलब superiority in every conversation. Get out in the world and find out what you like. You can't sit on presumptions, you can only sit on experiences. एक्चुअली इस एडवाइस को अगर मेल फॉलो करेगा, सिर्फ मेल, नॉट फीमेल, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस है। क्यों? क्योंकि इससे तुमको एक बात समझना होगा, फीमेल को एक्चुअली जो तुम लोग को अंदर से लगता है ना, अंदर से फील आता है तुम लोग को कि उसको भी, हमको तो वर्जिन पसंद है, या हमको तो इनएक्सपीरियंस्ड लड़की पसंद है, हमको तो नाइव लड़की पसंद है, हमको तो वो पसंद है जो दुनिया ज़्यादा घूमी नहीं हो, जिसको कुछ पता नहीं है, एकदम बच्ची हो, एकदम बच्ची मतलब माइनर का बात नहीं कर रहे हैं, बच्ची मतलब कि जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। तो हम लोग को मतलब एक तरह से डीप डिज़ायर होता है कि हम उसको दुनिया घुमाएंगे, ना कि पहले से घूम के बैठे हैं, तो हम लोग को पसंद है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम लोग को ये सब कैरेक्टरिस्टिक पसंद है तो उसको भी यही पसंद होगा, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग दिखाने लगते हैं कि नहीं, कोई चीज़ हम लोग को पता भी होता है कोई कन्वर्सेशन में, तो हम लोग कहते हैं पता नहीं क्या है ये, तो उसका आंसर आएगा ये है, तो ओह हाँ, मतलब अपने आप को डम दिखाना, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। सुनते हैं इसका बात। See why you. Okay, so let's break this down properly. What she's approaching this with is basically a very common sense वाली approach, trial and error कुल मिला के, जो कि basis है हमारी चीज़ों को ज़िंदगी में, जैसे humanity आगे बढ़ी है। So the reason why trial and error हम हमेशा से नहीं सबको देते लाइफ में, और हम एडवाइस देते हैं, हम ऑलरेडी बुक्स पढ़ते हैं, द रीज़न वाई इंजीनियरिंग स्कूल जो जा रहा है इंसान, वो स्टार्ट नहीं कर रहा 5,000 साल पहले जैसे इंसान स्टार्ट किया था, वो इसलिए है क्योंकि 5,000 साल पहले जिसने स्टार्ट किया था उस चीज को फिगर आउट करने में उसको लगता हो सकता है इंसानों को इन जनरल 100 साल लगे हों, 200 साल लगे हों, और वो हम 4 साल में किसी को एक्सपीरियंस नहीं सिखा सकते। तो हम एग्जैक्टली इंसान को सिखाते हैं लर्निंग। क्या उसने फिगर आउट किया एट द कॉस्ट ऑफ मे बी 200 ईयर्स, किसी में एक्चुअल में कॉस्ट हो 5,000 ईयर्स की चीज को सीखने में। सर्जरी जो आज मेडिकल स्कूल में बच्चे सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जितनी दवाइयां हैं, अगर उनकी कॉस्ट पढ़ने लग गए तुम, जो कि एक्चुअल में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन बच्चों को पढ़ाई जाती है, मेडिसिन स्टूडेंट्स को, कि भैया ये सर्जरीज 1800 सदियों में कैसे होती थी, तो तुम्हें समझ में आएगा भाई रीजन है इंसान को एनेस्थीसिया, जर्म थ्योरी, ये सब चीजों ने पूरी ह्यूमैनिटी को कैसे बचाया और क्यों इनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके पीछे जो कॉस्ट है वो इतनी हाई है जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए इंसान प्रिडोमिनेटली डिपेंड करता है लर्निंग्स पे, कि जो गलतियां हमने ऑलरेडी मेक कर ली हैं, उनसे जो लेसन्स मिले हैं हम वो देते हैं। तो एजुकेशन ये होती है इन शॉर्ट, कि ये चीज को सबसे ऑप्टिमली, हेल्थी, सेफली कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप कह रहे हो, एंड आई अंडरस्टैंड दिस मे मेक सेंस टू यू फ्रॉम अ वेरी कॉमन सेंस बेस्ड रीजनिंग से, तुम्हें लग रहा है हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट बात कर रही हूं, पर अगर तुम इसको ब्रेक डाउन करोगे और उसको एक प्रैक्टिकल रियलिटी में पुट करोगे, तो तुम बेसिकली कह रहे हो हमें वापस उस जगह चले जाना चाहिए जहां हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो लड़की वापस क्या कर रही है, भूल जा रही कि एक्चुअल में बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं जिससे वो जान सकती है कि कैसे मेरा सही साथी होगा, जिस इंसान के साथ मैं रहना चाहती हूँ उसे कैसा होना चाहिए। ऑप्टिमल पार्टनर क्या होता है, अच्छी रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं, जैसे कि इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत इसका बॉडी लैंग्वेज देखना इसका। अब हम नहीं कह रहे हैं कि अब ऐसे करके रहो, लेकिन हाँ रहो इसी करके। ज्यादा भरमार में डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बढ़िया से बढ़िया साइकोलॉजिस्ट जो कि थेरेपिस्ट हैं, जो कि 30 इयर्स 40 इयर्स से थेरेपी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एस्थर पेरेल हो गई, आप उनसे उठा के हो सकता है सुन सकते हो। एक से एक रिसर्चर बैठे हैं, पूरी रिसर्च है इन सब सब्जेक्ट्स पे, भरमार की अच्छी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशंस क्या होती हैं। एक से एक बढ़िया इंटेलिजेंट लोग हैं इंटरनेट में जो आपको ऑलरेडी एडवाइस दे रहे हैं, जिनका पर्पस है आपको वो गलतियां ना करनी पड़े, आपको ट्रायल एंड एरर लेने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात क्यों आपकी एडवाइस एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेकार है। तो कौड़ी नहीं है। अब आती है बात थोड़ा देर क्यों बाद। आपकी एडवाइस एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेकार है। तो कौड़ी की एडवाइस है। अब जो तुम कह रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में पुट करना पड़ेगा। एक लड़की को मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना पड़ेगा। सो मल्टीपल रिलेशनशिप्स की कॉज हाँ, सर जो बता रहे हैं वो भी सुन लेना, लेकिन हम एक चीज़ बताएंगे। अगर वो गूंगी है, ठीक है, एक फीमेल, ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक है जो एकदम दिशा पटानी है, एकदम मॉडल, मॉडल से भी मॉडल, एकदम लुक्स में उसको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, मतलब दुनिया के नंबर 1 सुंदरिस्ट है, सुंदरिस्ट, ठीक है। और एक है जो सुंदरता में उस लेवल का नहीं है, लेकिन ठीक है सुंदर वो भी है, लेकिन उसमें क्या है कि वो गूंगी है, सुन भी नहीं सकती, कभी कभार देख भी नहीं सकती, ठीक है। हो गया, दो दो मिल गया। अभी तो तुम उसी को सिलेक्ट करेगा, दिशा पटानी जिसको बोले। अब कैरेक्टरिस्टिक सुनो, दोनों का कैरेक्टर सुनो। एक का है कि जो बॉडी काउंट है वो बढ़ रहा है हाई रेट से 20 है, 25 है, 30 है। अब वो मिनट पे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि महीना महीना पे बढ़ रहा है। और उस एक का है 0 है। क्या चूज करेगा? हमको पता है फीमेल तो ये देख नहीं रही होगी, लेकिन हम 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं भाई, अंधी बहरी गहरी सूझ कुछ भी हो, वन ऑफ द ये जो पता नहीं लोग सीरियसली नहीं लेती है, ये दुनिया का सबसे भारी मिस्टेक है तुम लोग का। अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये हम लोग पसंद कर रहे हैं, यही कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली मेल में भी है। मेल को लगता है कि अगर हमको पसंद है वर्जिन तो उसको भी पसंद होगा वर्जिन, तो इसलिए अपने आप को बोलते रहेगा कि हम तो प्योर है, हमको इनएक्सपीरियंस्ड है, हमको आज तक टच नहीं किए। और फीमेल को लगता है कि अरे हमको तो एक्सपीरियंस चाहिए, हम तो एक्सपीरियंस बंदा प्लेयर चाहिए हमको। अरे तो हमको जब प्लेयर चाहिए तो उन लोग को भी प्लेयर ही चाहिए होगा, ले हम प्लेयर है, मेरा 500 है बॉडी का। अबे नहीं, तुम लोग एक दूसरे का, दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है। पता नहीं हम इस चीज़ को अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन कहने का मेरा सेंस ये है ना कि जो जैसे कि मेरा, जैसे एज अ मेल, जिस मेरा डिज़ायर मान लो ये है कि वो प्योर रहे, ये रहे, वो रहे, ठीक है, और एकदम इनोसेंट रहे। तो हमको ये लगना चाहिए, जो कि जहाँ को लगता है, मेरे को नहीं लगता बस, कि अच्छा हमको ये चाहिए कि हम इनोसेंट चाहिए, हम चाहिए एकदम सीधा साधा और एकदम प्योर। तो उन लोग को भी तो सेम चीज़ चाहिए होगा। तो चलो हम भी बताते हैं कि हम प्योर हैं, हम एकदम एकदम सीधा साधा हैं, एकदम मतलब एकदम शुद्धा भी है। मतलब तेरे को शुद्धा चाहिए तो तुमको क्या लग रहा है उन लोग को भी शुद्धा चाहिए क्या? शुद्धा ना शुद्धा से एक और चीज़ बताते हैं। अगर तुम बिना बात के ऐसे ही तुम सबमिसिव मेरे वे में रहते हो, माफ़ी मांगते हो, ठीक है, तुम उसका अगर जो इमोशन का ग्राफ है उसको अप एंड डाउन इस तरह से नहीं करवा रहा है तो तुम फंसेगा। जिसका जितना अच्छा रिलेशन चलता है उसी का, एक सेकंड रुक जाओ। स्टार्ट करते वीडियो। देखो, पहली कॉस्ट होती है टाइम। 2 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 4 रिलेशनशिप अगर मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है आपके 10 साल निकल जाएं सिर्फ एक्सप्लोर करने में कि सही इंसान कौन सा है। दूसरी कॉस्ट इमोशंस। इस वक्त तुम चीजों को जो कह रही हो ना, उस चीज में कोई पल्स नहीं है। हमने बस कह दिया कि मल्टीपल रिलेशनशिप होना चाहिए। हम भूल ही जा रहे हैं कि भाई हर रिलेशनशिप की एक इमोशनल कॉस्ट होती है। एक रिलेशनशिप से हो सकता है आप कंप्लीटली इमोशनली रैक हो जाओ, आप हो सकता है उभरने में आपको फिर 6 महीने से 1 साल लगे। उभरने के बाद देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी आप उस रिलेशनशिप से एक्चुअली कुछ भी नहीं सीखे। ये एक हम बताते हैं क्या सीखे। ये जो बोल रहे हैं ना कि लगातार मल्टीपल दिस एंड दैट दी अदर, हाँ, इससे क्या होगा बताते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, ले सपोज ये बोल रही है कि मल्टीपल करिए। मल्टीपल मतलब एक नहीं बोली, दो नहीं बोली, मल्टीपल। ले सपोज 4, ओके। एंड ईयर इसका मान लो उसका एज है 22, ठीक है। और
बहुत कम ही ले रहे हैं इसका जिसका हिसाब इसका तो मन कर रहा होगा 10 कर ले हम, ठीक है मान लो 5 ही कर लेते हैं इस फॉर एग्जांपल। अब देखते हैं कि कितना कितना गैप हुआ होगा, क्योंकि 5 हो चुका है ऑलरेडी, तो कब से स्टार्ट किए? 1945 से? हाँ नहीं, अभी से, मतलब 2-3 साल पहले से, मतलब कि एक एवरेज जा रहा है वो 5-6 मंथ जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से यूज टू है अब ये, कि हम 5-6 मंथ मतलब एक तरह से कुछ भी इशू आ रहा है तो हम उसको फिक्स करने के फेर में नहीं है, हम डायरेक्टली डिफरेंट पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको मन ही नहीं है, ठीक है। हमको एकदम काम ही नहीं करना उस पर कि इस पे हम सुधार करें या फिर ऐसा करें वैसा करें या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग वगैरह के फेज में लाए, नहीं पसंद नहीं है तो उसको फेंक दें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सपोज यू गेट मैरिड, नाउ व्हाट? नाउ व्हाट? फैलेसी है ये अज्यूम करना कि हर रिलेशनशिप से इंसान कुछ ना कुछ और हाँ, पता नहीं तुम लोग का सोसाइटी जो भी बोले क्या कूल है क्या नहीं है, तुम लोग जहाँ से सीखना है तुम लोग को वेस्ट से सीखना है, जहाँ से सीखना है सीखो, लेकिन दिस इज आयरन रूल। एज अ मैन वी नीड an innocent girl who never know anything, okay? We just want 18-year-old dumb small emotional girl, yeah. We do not want you to be very intelligent. सीखता है। बहुत लोग कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, दे लिव इन डिनायल, दे लिव इन इग्नोरेंस। बहुत लोग होते हैं जो सेम चीज कर चुके हैं, आपको मिले हैं इन सेवरल डोमेन्स, वो सेम चीज कर रहे हैं जो आप अज्यूम कर रहे हो कि इसने अब तो ये सीख लिया होगा। इसको कहते हैं पैटर्न्स। बहुत लोग पैटर्न्स रिपीट करते हैं। पहली एक टाइम इससे बस डैमेज मिल सकता है, सीखने उतना कुछ नहीं है। की कॉस्ट और बहुत सारा प्रेशियस टाइम हो सकता है तुम गवा दो, जो कि हो सकता है भाई तुम्हें अपने जीवन में दूसरी चीज। और एक चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है, सबको लगता है कि वाई कैन नॉट वी गिव सेम एडवाइस टू बोथ जेंडर्स। अबे दोनों का अलग अलग रोल है, दोनों का अलग अलग बायोलॉजी है, दोनों का थिंकिंग पैटर्न अलग है, तो बोथ बिहेवियर नीड टू बी लाइक, बोथ एडवाइस नीड टू बी डिफरेंट, राइट? चीजों पे दे देना चाहिए था। दूसरा है इमोशनल कॉस्ट। यू मे कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप विद ट्रॉमा, एवरी रिलेशनशिप विल टेक अ टोल ऑन यू, एंड देन अगर तुम विली निली रिलेशनशिप में घुस रहे हो जस्ट क्योंकि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रियलिटी में यू विल बी इन्वॉल्व इन विद दैट पर्सन इमोशनली, फिजिकली। इसको बाद में पार्ट 2 बनाएंगे।